आज के वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट अर्थात मापन। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन। तो जो मेजरमेंट है वास्तव में वो एक दिए गए भौतिक राशि में कोई यूनिट कितनी बार शामिल है इस चीज को जानने की प्रक्रिया है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो ये जो आर्बिट्रेरली चूजन यूनिट होती है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो कुल मिलाके क्या है कि मापन की प्रक्रिया में सबसे पहले हमको एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए और उस फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक यूनिट चाहिए। यूनिट क्या होता है? Unit is a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। जैसे मीटर है, मीटर लंबाई नापने की एक यूनिट है। तो मीटर में सारी विशेषताएं हैं जो हम कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है और एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि मीटर वेल डिफाइंड है और कितनी लंबी जो लंबाई है उसको हम यूनिट कहते हैं, ये वेल डिफाइंड है। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर accompanied by a यूनिट। तो जब हम नापते हैं किसी चीज को तो हमको रिजल्ट में दो चीज मिलती है। एक तो मिलती है कि ए नंबर और न्यूमेरिकल मेजर। जैसे सपोज हमको दिया गया एक लकड़ी की, जो एक लकड़ी का हमको बल्ली दी गई लकड़ी की और उसको नापना है, हमको हम मीटर में नाप रहे हैं। तो सपोज कुछ भी आ सकता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर। तो जब हम उसको नाप के रिजल्ट बताते हैं कि ये 2 मीटर लंबी, तो हम 2 और मीटर दो प्रकार की चीज यूज कर रहे हैं। टू इज ए न्यूमेरिकल मेजर और उसके पीछे हम एक शब्द जोड़ते हैं मीटर, दैट इज यूनिट। तो मापन के लिए ये दो चीजें चाहिए होती हैं। भौतिक राशि का जब मापन होता है तो एक तो उसका आंकिक मान होता है और दूसरी होती है इकाई। Although the number of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities। जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। There are so many things, so many physical quantities, and all is to be needed, measured। सभी को मापने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में लाखों प्रकार की चीजें हैं, लेकिन नापने के लिए हमको कुल 7 प्रकार की भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिकों ने किसी भी भौतिक राशि को जो कि दूसरी चीजों से डिराइव्ड है, उनकी मूल राशियों को परिभाषित करते समय देखा कि कुल 7 की ही आवश्यकता है। तो 7 प्रकार की भौतिक राशियां हैं जिससे लाखों प्रकार की चीजों को हम माप सकते हैं। तो जो 7 प्रकार की भौतिक राशियां हैं तो 7 प्रकार की यूनिट भी हैं और इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके रिस्पेक्टिवली हम यूनिट को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर 7 टाइप। The units of all other physical quantities can be expressed as combination of the basic unit। और दूसरी चीजें नापने के लिए हमको इन्हीं 7 प्रकार की भौतिक राशियों की और इन 7 प्रकार की यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के मापन में आप ध्यान रखिए कि लंबाई और चौड़ाई दो किस्म की हमको माप की आवश्यकता होती है। तो लंबाई है ही और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, क्योंकि चौड़ाई को भी हम नापेंगे तो मीटर में ही नापेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई मिलकर हमको क्षेत्रफल देते हैं। तो क्षेत्रफल
कि मापन के लिए हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट या कि स्क्वायर किलोमीटर ऐसी राशियों का प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर किलोमीटर एक प्रकार का डिराइव्ड यूनिट हुआ। क्यों? क्योंकि वो किलोमीटर यानी कि लंबाई से डिराइव्ड है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए कि दुनिया में 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां हैं जिनसे अन्य प्रकार की राशियों को पढ़ा और समझा जा सकता है। A complete set of these units, both the base unit and derived unit, is known as the system of unit, और इन्हें हम system of unit कहते हैं। The international system of unit क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को समझने के पहले पूर्व में प्रचलित अन्य प्रकार की जो यूनिट को हम समझ लेते हैं, और ये 3 है। CGS सिस्टम, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और समय को सेकंड से नापते हैं। बेसिकली CGS यूनिट, FPS यूनिट और MKS यूनिट, ये 3 प्रकार की यूनिट है, और इसमें 3 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी को ही मापने के लिए जो यूनिट्स हैं वो डिफाइन की गई हैं: मास, लेंथ एंड टाइम। बट अभी हमने आपको बताया कि 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन वो 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज वो साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद ज़्यादा जरूरी हुई, और जो दैनिक जीवन में है वो ये 3 चीज़ें ही होती हैं जनरली। तो MKS, FPS और CGS की सहायता से 3 मूल राशियों को, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन और जो अदर 4 चीज़ें हैं इनके अलावा उनको मेजर करने के लिए ये यूनिट उतनी उपयोगी नहीं है। तो उसके लिए SI सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और ये ग्लोबलाइजेशन जब पूरी दुनिया एक हो गई और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गई, तो 1971 में तय हुआ एशियाई देश, अफ्रीकी देश और यूरोपियन कंट्रीज, ये सभी ने तय किया कि अब एक ही प्रकार के सिस्टम का प्रयोग किया जाए, क्योंकि सभी देशों के वैज्ञानिक एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे के रिसर्च वर्क में मदद करते हैं और एक दूसरे से मदद लेते हैं, कोऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो SI सिस्टम है, ये ऐसा ही सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। The system of unit which is at present internationally accepted for measurement is the system international D units। फ्रेंच वर्जन है, ये फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच फॉर इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एब्रिविएटेड इज SI। SI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट with standard scheme of symbols, units and abbreviation developed by the Bureau International Des Poids et Mesures। SI सिस्टम में पूरी जो यूनिट यूज की जाती हैं उनको डिफाइन किया गया है, उनका सिंबल डिफाइन किया गया है और उनका एब्रिविएशन डिफाइन किया गया है, और ये सब देश इसको एक ही तरीके से यूज करते हैं। The Bureau International Des Poids et Mesures, the International Bureau of Weights and Measures, BIPM इसका फुल फॉर्म है, in 1971 were recently revised by the General Conference on Weights and Measures in November 2018। तो जो SI सिस्टम है लास्टली जो अपडेट हुआ है वो 2018 में है। The scheme is now for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work। तो ये जो सिस्टम है सभी में यूज होता है, साइंटिफिक में, टेक्निकल चीज़ों में, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज से जो हम मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करते हैं वो SI सिस्टम ही होता है। बिकॉज SI सिस्टम यूज डेसिमल सिस्टम, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि SI सिस्टम में हम डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि जो यूनिट है उनकी जो और छोटी इकाइयाँ परिभाषित होती हैं वो 10 के गुणांकों में होती हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब 10 पर आधा है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से
सभी 10 के गुणांक में। तो इससे होता क्या है, कन्वर्जन्स विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। तो जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो चेंजेस हैं वो बहुत ही कन्वीनियंटली हो जाते हैं। जैसे किलोमीटर से मिलीमीटर तक का आप जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। वी शैल फॉलो द एसआई सिस्टम इन दिस बुक। हमको अपनी सिलेबस में 11वीं के सिलेबस में एसआई सिस्टम ही फॉलो करना है। यहाँ टेबल है। टेबल में 7 प्रकार की भौतिक राशियों के बारे में बताया गया है और इसमें हम टेबल में देख रहे हैं कि क्वांटिटी है, फिर उसकी यूनिट है, उसका सिंबल है और उसका डेफिनेशन है। सबसे पहले लेते हैं लेंथ को। लेंथ की जो यूनिट है मीटर है और उसका सिंबल m है। और एक मीटर होता क्या है? द मीटर सिंबल m is the SI unit of length. It is defined by taking the fixed numerical value of speed of light in vacuum C to B 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर हमको उसको मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करना है तो होगा, आप गिन सकते हैं 299,792,458 को क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ी फिगर है। तो मीटर कैसे डिफाइन किया गया है? मीटर ऐसे डिफाइन किया गया है कि 1 सेकेंड में प्रकाश इतने मीटर चलती है, यानी कि प्रकाश की गति के आधार पर मीटर को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार हम मास को देखते हैं। मास की यूनिट है किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी। The kilogram symbol kg is the SI unit of mass. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h to be 6.626070015 into 10 to power minus 34 when expressed in the unit JS, which is equal to kilogram meter square second inverse, where the meter and the second are defined in terms of C. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मास को प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर परिभाषित किया गया है। अगर आपको कभी परीक्षा में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि मास को कैसे डिफाइन किया है ऐसे सिस्टम में, तो बताएंगे उसको प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर परिभाषित किया गया है। फिर टाइम की यूनिट है सेकेंड और इसका सिंबल है एस। और सेकेंड कैसे परिभाषित किया गया है? सेकेंड जो है सीजियम परमाणु के कंपन के आधार पर परिभाषित किया गया है। The second symbol S is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed numerical value of cesium frequency. Now electric current एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट है और उसकी यूनिट है एम्पियर और इसको हम कैपिटल ए से परिभाषित करते हैं। The ampere symbol A is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge E to be 1.60217 and something into 10 to power minus 19 when expressed in the unit C, which is equal to A, as where the second is defined in terms of इसी प्रकार थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन से डिफाइन किया गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको मोल से डिफाइन किया गया है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो मोल है, मोल आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तो हम मास कह रहे हैं और उसको किलोग्राम से उसका यूनिट हमने किलोग्राम डिफाइन किया, तो फिर ये मोल की आवश्यकता क्यों है? तो मोल और मास ये दोनों ही एक्चुअली में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। मास में उसकी यूनिट किलोग्राम है, मोल में पीसेस गिने जाते हैं। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि जब हम सेब खरीदते हैं, एप्पल, तो बोलते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो दे दीजिए, दैट इज मास ऑफ एप्पल। बट जब हम केले खरीदते हैं तो कहते हैं कि 1 दर्जन, 2 दर्जन, या कि 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, तो वो पीसेस, दैट इज मोल। हम दोनों ही मामलों में जब हम पीसेस में लेते हैं या कि
किलोग्राम में लेते हैं तो एक्चुअली में वो उस पदार्थ को, उसकी मात्रा ही हम खरीद रहे हैं, बट अप्रोच अलग है। एक में गिनती है और दूसरे में मास को हम ले रहे हैं। तो जो गिनती में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया जाता है उसको मोल से डिफाइन किया गया है। द मोल सिंबल MOL is the SI unit of amount of substance. 1 mole contains exactly 6.0221407 into 10 to power 23 elementary entities. इसी प्रकार से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडिला है। द कैंडिला सिंबल CD is the SI unit of luminous intensity is in given direction. It is defined by taking the fixed numerical value of the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to power 20 Hz when expressed in the unit LM watt inverse, which is equal to candela. इसके बाद आपने 7 भौतिक राशियों को देख लिया। In SI there are 7 base units is given in table 2.1. Beside the 7 base units there are 2 more units that are defined for a plane-angle repeater, and the is the ratio of length of arc ds to the radius and solid angle d ओमेगा। तो इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 चीज हमको और आवश्यकता पड़ती है, कोण और घन कोण की। तो कोण तो आप जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। उसी प्रकार से घन कोण क्या होता है, घन कोण बराबर होता है एरिया बटे दूरी का वर्ग। तो ये 2 राशियां हैं, ये उप मूल राशियां कहला सकते हैं, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर जो कोण है वो एक चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित होता है, और जो घन कोण है वो किसी एरिया के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित होता है। इसको समझने के लिए हम सीधे ब्लैक बोर्ड पर आएंगे और मैं इसको फ्यूचर में अपनी किसी वीडियो क्लास में और अच्छी